नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था यूपीएसआई का दोस्तों, यहाँ पर जो है सामान्य हिंदी का 21/12/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न आ चुका है। दूसरा सेट है यूपीएसआई का हिंदी का, ठीक है। पहला जीके और हिंदी हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। रोमन लिपि का प्रयोग जो होता है वो 3 भाषाओं के लिए इसमें से होता है, और एक कोई भाषा है जिसके लिए नहीं होता है, वो आपको बताना है। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। देखिए, रोमन जो लिपि है वो स्पेनिश के लिए उपयोग होता है, जर्मन के लिए, फ्रेंच के लिए, ठीक है, अंग्रेजी के लिए, ये सब के लिए होता है, ठीक है। सॉरी। और यहाँ पर जो आपका भाषा है वो है कुल्लई। कुल्लई जो भाषा है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में यूज़ होता है, इसकी क्षेत्रीय भाषा है। तो ये लिपि नहीं है, रोमन कैसे उसमें लिपि हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है। भीरू दोस्तों किसी शब्द का इनमें से समानार्थी है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। देखिए, भीरू का मतलब क्या होता है, कायर होता है। आप सुने होंगे, रामायण महाभारत देखते होंगे, या फिर आपने सुना होगा कि भीरू हो तुम तो, ठीक है। कायर हो गया, या फिर आपका पामर हो गया, या फिर कहेंगे कि साहसहीन हो गया, डरपोक हो गया। ये सब जो है भीरू के या फिर कायर के परवाची हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है। टिड्डी अगर है तो टिड्डी का बहुवचन क्या होगा। तो ये टिड्डी दल होगा, टिड्डी वर्ग होगा, टिड्डी गण, या फिर टिड्डी जन। तो देखिए, टिड्डियों का दल होता है। आप सुने होंगे टिड्डियों का दल जो है खेत पर हमला कर दिया, खेत को सफा चट कर दिया, तो टिड्डियों का दल होता है। सी राइट आंसर होगा। तो ये सब वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में आता है समझ नहीं आता है। क्योंकि देखिए, एक क्वेश्चन आसान हो या फिर हार्ड हो, गलत करेंगे तो आपका पूरा यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन का नंबर है 2.5। चाहे वो हिंदी का गलत करें या कुछ भी, 5-6 क्वेश्चन में समझ लीजिए कि उसी में लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, उसी में लोग टॉप कर जाते हैं, उसी में लोग बाहर हो जाते हैं। 7-8 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, समभाष से आशय, से आशय क्या है, समभाष से आशय क्या है। बदले में उत्तर देना, या भाषण देना, मिलकर बोलना, वर्णन करना। तो समभाष का मतलब है समान भाषा, अर्थात कहेंगे मिलकर बोलना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अर्थालंकार का एक प्रकार है। इनमें से कौन सा प्रकार है जो कि अलंकार है जो कि अर्थालंकार है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और एक जो होता है वो आपका उभयालंकार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका शब्दालंकार। यहाँ पर पूछा है अर्थालंकार का इसमें कौन सा है। तो देखिए, शब्दालंकार कौन कौन है इसमें। शब्दालंकार है श्लेष, अनुप्रास और यमक। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति जो है ये आपका अर्थालंकार का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भराएगा डी, माने कि आपका भराएगा क्या कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट बात करेंगे, दीप जले शंख बजे किस रचना की कृति है। तो दोस्तों किस रचनाकार की कृति है ये आपको बताना है। दीप जले शंख बजे श्री लाल शुक्ल जी का, या फिर बंग महिला जी का, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी का, या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं दोस्तों। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र जी। तो कैसे याद कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो प्रभाकर मतलब क्या होता है, उजाला होता है, ये सूर्य का है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ तो चारों तरफ दीप जलने लगे, ऐसे करके याद कर सकते हैं। दीप जले शंख बजे जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का यहाँ पर कृति है, रचनाकार ये हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, रचना के आधार पर सरल वाक्य खालिस्तान है, और फिर खालिस्तान है, वाक्य के भेद हैं। तो दोस्तों रचना के आधार पर जो है सरल वाक्य होता है, और कौन कौन से 2 वाक्य और होते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं भैया वो होते हैं 3 प्रकार के। एक तो सरल वाक्य बता दिया, एक क्या होता है संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त किसमें है, ऑप्शन बी में। और एक है दोस्तों मिश्रित। तो ये याद रखेंगे 3 होता है रचना के आधार पर, ठीक है, पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। जो नहीं है वो आपको बताना है। अनगिनत तारे,
50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका परिमाणवाचक बोला है कि कौन सा नहीं है, नहीं है यानी कि अनगिनत तारे जो है इसमें जो है परिमाणवाचक ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर जो 50 गज है, यहाँ पे मात्रा बता ही दिया है, सेव भी बता दिया है, 2 किलो है ये भी बता दिया है, ठीक है। तो आपका कौन सा नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा अनगिनत तारे, ठीक है। ये आपका अनिश्चित जो है संख्या का बोध करा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। ये भी याद रखिएगा, लास्ट में नहीं है लिखा रहता है तो स्त्रीलिंग लिख के मत मार दीजिएगा। अनानास, चिल्का झील, सब्जी या फिर बुंदेली। सबसे पहले समझिएगा कि कौन सा है, तब तो पता चलेगा कौन सा नहीं है। तो भाषा जो भी रहता है अधिकतर जो है क्या होता है स्त्रीलिंग रहता है, तो स्त्रीलिंग है ही। चिल्का झील भी है, सब्जी भी स्त्रीलिंग होता है। अनानास जो है दोस्तों ये फल जो है ये क्या है, पुल्लिंग है। तो कौन सा नहीं है स्त्रीलिंग, तो यानी पुल्लिंग यही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है। हमेशा एक वचन रहेगा, कौन, वधु, जनता, उस या आपका पिता, बताइए। तो जनता दोस्तों हमेशा जो है क्या एक वचन रहेगा, जनता जो है एक वचन रहेगा। और पूछेगा कि यहाँ पर जनता मतलब कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अब हम वाक्य में प्रयोग कर दे रहे हैं, जनता सब कुछ जानती है। अब बताइए तो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, तथा खालिस्तान बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। अब ये बताइए, देखिए मैंने आपको बताया था शब्दालंकार अर्थालंकार का परिभाषा। शब्दालंकार कब रहेगा, जब ये बताएंगे शब्दों में चमत्कार है, तो यहाँ पर शब्दालंकार भराएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भराएगा। और अर्थ में दोस्तों अद्भुत सौंदर्य है, अर्थालंकार का मतलब होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यही इसका परिभाषा ही दिया हुआ है, सी राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। एक होता है आपका उभय अलंकार, मैंने बताया था आपको 3 होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। कौन सा जोड़ी नहीं है, जो है उसको छोड़ देना है विपरीत का, ठीक है। तो यहां पर बोला है अज्ञ का विज्ञ, अपाच्य का आपका कुपाच्य, शुक्ल का कृष्ण, बर्बर का सभ्य। देखिए आप सुने होंगे दोस्तों, यहां पर जो है यहां पर अपाचय और कुपाचय दोस्तों जो है ये विपरीत जोड़ी नहीं है, क्योंकि जानते हैं अपाचय का दोस्तों सुपाचय होना चाहिए, कुपाचय नहीं होना चाहिए। या फिर जो कुपाचय है इसका क्या हो जाएगा, सुपाचय। तो ये जो है आपका ये भी अपाचय माने ये भी पच नहीं रहा है, ये भी नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। कुत्तों ने एकदम बर्बरता कर रखी है। नेक्स्ट बात करेंगे, बाकी ये सब जो था दोस्तों वो आपका क्या था, सब आगे का विज्ञ ये सब विलोम ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। यमुना का दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, समानार्थी दिया है या फिर कहेंगे पर्यायवाची दिया है। इनमें से कौन सा जो है यमुना का सही पर्यायवाची दिया गया है। देखिए यमुना का आप सुने होंगे जमुना तो होता ही है, जमुना ऑप्शन में है नहीं। अगर बात करेंगे दोस्तों कालिंदी, तो कालिंदी है ऑप्शन में आपके, कालिंदी इसमें है कालिंदी होता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सूर्य सुता भी होता है, तो सूर्य सुता कालिंदी दोनों होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है। सूर्य सुता कालिंदी इसमें है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपको सी भी है, ठीक है। और अम्बुद दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। अम्बुद जो है दोस्तों यहाँ पर जो है वो नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर होने वाला है बी, ठीक है। अम्बुद ये आप जानते होंगे कि जो है ये सब बादल का है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है। इनमें से कौन सा जो है मुहावरा है, पत्थर की लकीर होना, ठीक है, कंगाली में चावल गीला, नाम बड़े और कथन छोटे, बल्ब तले अंधेरा। देखिए अब मतलब ये आप देखेंगे तो सब मुहावरा ही लगेगा, लेकिन इसमें क्या बात है कि दिए तले अंधेरा होता है, दीप तले या दिए तले, तो ये जो है बल्ब के तले का है, मतलब ये वाला कट गया। नाम बड़े और दर्शन छोटे, कथन छोटे नहीं, ये भी गलत हो गया, ठीक है।
और आटा गीला होता है कंगाली में, चावल नहीं, ये भी गलत होगा। पत्थर की लकीर होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वो वाला है, क्या कहते हैं, माहेश्मती साम्राज्य वाला, कि हमारी लिखा हुआ पत्थर की लकीर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ध्वंस दोस्तों है, इसका आपको विलोम बताना है। ध्वंस का विलोम क्या होगा? जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं, ध्वंस का विलोम क्या होगा? ध्वंस का मतलब होता है दोस्तों नष्ट होना, तो यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, ठीक है। विध्वंस आपने सुना होगा, तो निर्माण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अत्याचार का फल अच्छा नहीं। यह जो वाक्य दोस्तों किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? मतलब यहाँ पर ये अर्थ दिया हुआ है, अत्याचार का फल जो है अच्छा नहीं, और यहाँ पर लोकोक्ति दिया है। लोकोक्ति के अनुसार आपको बताना है कौन सा लोकोक्ति इस अर्थ को प्रकट करता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये नहीं होगा। चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों तलवार का खेत हरा नहीं है, ये आपका हो जाएगा। आसपास जो है बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तलवार के मतलब आप तलवार बोएंगे तो अब अत्याचार करेंगे तो गड़बड़ होगा ही, खेत हरा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? यानी कि कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा आपको बताना है। पुनरुक्ति प्रकाश, या फिर मानवीकरण, या फिर उपमा, या फिर रूपक। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ बताया था पकड़ने के लिए कि कैसे आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि एक अभेद जो है व्यक्त की गई है, मतलब मन मंदिर, मन मंदिर, मन जैसा मंदिर नहीं, तो यहाँ पर बताया गया कि मन मंदिर मतलब मन ही मंदिर बता दिया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे स्थान पर रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जब भी अभेद व्यक्त कर दिया जाएगा मैंने वही है, ठीक है, उसके जैसा की बात नहीं हो रही है, वही है एकदम। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खालिस्तान है, निम्न में से दोस्तों कौन सा वाक्य समान भूतकाल का वाक्य है? यहाँ पर जो खालिस्तान है यहाँ पर भरना है सामान्य भूतकाल, ठीक है। वर्षा हुई, वर्षा अभी अभी हुई, शायद वर्षा हुई होगी, ये तो होगा ही नहीं, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। तो बताइए जिन लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है सामान्य भूतकाल का कौन सा दोस्तों यहाँ पर वाक्य, तो सामान्य सा जो वाक्य वही है आपका, वर्षा हुई जो है ना यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि अव्यय शब्दों से खालिस्तानी शब्द बनाए जाते हैं। कौन से शब्द इनमें से बनाए जाते हैं? पुल्लिंग शब्द, कारक, वचन, या फिर भाववाचक संज्ञा। दोस्तों सभी लोग बताएंगे जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से कौन से शब्द यहाँ पर बनाए जाते हैं? तो जातिवाचक रहेगा दोस्तों, तो इससे जो है सब जातिवाचक या फिर सर्वनाम, विशेषण, ये क्रिया सब मिलकर के जो दोस्तों बनाए जाते हैं वो भाववाचक जो संज्ञा है इनको बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु, ये तो पॉइंट याद रखेंगे। पहले तो बात कर रहा है ये वरिष्ठ साहित्यकार हैं काशीनाथ सिंह जी, और रेहन पर रघु ये याद रखेंगे, के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कौन से सम्मान से सम्मानित किया जाएगा आपको पता ही है, तो साहित्य अकादमी जो है आपका बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उनकी कृति जो है रेहन पर रघु के लिए, और वर्ष जो है 2011 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। अब उस समय क्या होता था, उस समय दोस्तों 1 लाख जो है रुपए नगद दिए जाते थे, ताम्रपत्र दिया जाता था, और 1 साल जो है दिया जाता था, शॉल मतलब जिसको कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इसमें सर्वनाम दोस्तों बताना है। तो देखिए कोई है तो हमको पता नहीं है ना कि कौन है, तो अनिश्चयवाचक आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब जो इंसान बता रहा है तो कोई बता रहा है ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बिना दीवारों का घर, ये मन्नू भंडारी की यह दोस्तों कृति है, ये किस विधा पर आधारित है? पहले तो याद रखना है बिना दीवारों का घर, और ये है मन्नू भंडारी जी की कृति। और कौन सी विधा का है? उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, या फिर कहानी है?
तो देखिए दोस्तों ऐसे जो है आप याद रखेंगे। ये दोस्तों जो है इनका मन्नू भंडारी जी का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है नाटक है, याद रखेंगे। और एक और नाटक है रजनी दर्पण। रजनी दर्पण जो है ये भी याद रखेंगे। रजनी दर्पण और बिना दीवारों का घर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और ये दोनों क्या है, नाटक है। नेक्स्ट बात करेंगे पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ। पारा न उतरने का अर्थ दोस्तों आपको बताना है घमंड दिखाना, हद कर देना, शांत होना, अशांत होना। तो आप जानते हैं दोस्तों पारा नहीं उतर रहा है मतलब अशांत होना, ठीक है। अशांत होना नहीं कहते हैं पारा चढ़ गया है, ठीक है। तो अशांत होना ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सा शब्द जो है सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। नहीं है यहाँ पर, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ये कई बार गलती होती है, सरस्वती देख के मार देते हैं वाघेश्वरी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, शारदा, वाघेश्वरी और शुद्धि ये सभी जो हैं सरस्वती माता या फिर सरस्वती जी का ये नाम है। वीणावादिनी हो गया वाघेश्वरी, वीणा पाणी, भारती, गिरा, ब्राह्मी, ये सब है। तो श्री किसके लिए यूज होता है, आप सभी लोग जानते हैं श्री लक्ष्मी जी के लिए यूज होता है। तो ये नहीं है, यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, जो स्वर हैं उनकी संख्या दोस्तों आपको बताना है कितनी है। 11 है, 9 है, या फिर 10 है, या फिर 13 है। तो दोस्तों याद रखेंगे हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण है ये भी याद रखेंगे 52 है, ठीक है। और यहाँ पर स्वर जो है ये 11 है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दो दोस्तों जो अयोग वाहक हैं अंग आज आप जानते ही हैं, और 33 दोस्तों यहाँ पर व्यंजन है। तो जोड़ देते हैं, 11 हो गया, 33 हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 44, ठीक है। उसके बाद दो दोस्तों क्या है आपके अयोग वाहक माने अंग और अ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 46। उसके बाद दोस्तों जो है 4 जो है संयुक्त व्यंजन है, यानी आपका हो जाएगा 50। और दोस्तों 2 जो है उच्छिप्त व्यंजन है, तो यहाँ पर दोस्तों कुल क्या हो जाएगा आपका 52। यहाँ पर आपके वर्णमाला में पूरे 52 बन जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, माने कौन सा इनमें से शुद्ध वाक्य वो आपको बताना है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं, शुद्ध वाक्य बताइए इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों देखिए बेफुजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, यात्री अत्यंत जो है दूर से आए हैं, और वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। तो कौन सा इसमें शुद्ध है। शुद्ध जो है दोस्तों मेरे पास कहानियों की जो है अनेक पुस्तकें हैं, और यहाँ पर अंक की मात्रा भी लगाया है, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे देखिए ओह है, जैसे ओह वाह ये सब करते हैं, तो बहुत कठिन समय आया है। ओह बहुत कठिन समय, मान ली कोरोना आ गया था तभी ये बोला गया, तो यहाँ पर एक चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा वो आपको बताना है। विराम चिन्ह इनमें से कौन सा लगेगा। ओह वाह ये सब चीजें जब होता है ना तो लगाते हैं ये वाला चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान है, एक सेकेंड, खाली स्थान है, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। कौन सा इनमें से जो कि यमक अलंकार का भेद जो है नहीं है। सूरज है जग का बुझा बुझा, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब ये आपको बताना है किसमें जो है यमक अलंकार नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे, नहीं है जहां बोल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है अगर बात करें तो आपका कौन सा इनमें से नहीं वाला होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए जो है वो नहीं है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर कुल कुल, तो इस एक कुल कुल जो दिया है इसमें आपका या फिर बेर बेर हो जाएगा, मन का हो जाएगा। ये जो है एक से अधिक अर्थ हैं अगर मतलब बात करें तो। और बुझा बुझा अगर बात करें तो जैसे कि मतलब यह आप सुने होंगे
क्या कहते हैं उसको, कनक कनक वाला, कनक कनक, तो उसमें जो है अलग अलग इसका मीनिंग निकलता है। वैसे ही कुल कुल में भी अलग अलग मतलब, मतलब खग कुल मतलब बात हो रहा है कि खगों का जो है समूह, और कुल मतलब कि पूरा, तो ऐसे करके बात हो रहा है। तीन बेर मतलब तीन ठो बेर जो होता है खाने वाला, और तीन बेर मतलब कि तीन टाइम की बात हो रही है। मन का फेर, ये भी आपका वही है। तो यहाँ पर कौन सा बुझा बुझा जो है ना, ये एक ही मीनिंग दे रहा है, सूरज है जग का बुझा बुझा, तो कौन सा नहीं है यही बताना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा है समझाने में मैं सफल हूं। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा का मान्यता यहां पर दिया गया है। तो ये हिंदी से संबंधित ये है, इसलिए ये पूछ रहा है। और हिंदी दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो याद रखेंगे 14 सितंबर। अब 14 सितंबर कौन सा, 1949 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1949 को दोस्तों जो है हिंदी दिवस मनाया भी जाता है 14 को, और राजभाषा का दर्जा यहां पर दिया गया है। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। इनमें से कौन सा शुद्ध लिखा गया, मृत्यु दंड। मृत्यु दंड जो है सबसे बढ़िया से सही से वर्तनी के आधार पर कौन सा लिखा गया है वो आपको बताना है। तो मृत्यु मृत्यु ये तो होगा नहीं, ठीक है। मृत्यु में ये बड़ा ऊ की मात्रा कभी ये नहीं होगा। अब इन्हीं दोनों में से कोई होगा तो ये न नहीं लगाते हैं, ये अड़ लगाते हैं। तो मृत्यु दंड आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जब कोई वाक्यांश अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसको क्या कहते हैं। अगर कोई समान अर्थ है उसको छोड़ करके कोई विशेष अर्थ ये अगर जो है वाक्यांश है वो करेगा तो उसको क्या कहेंगे। दोस्तों देखिए एक बात है कि अगर वाक्यांश की बात करेगा तो उसे भी आप समझेंगे, और वाक्य की बात करेगा तो उसे भी आप समझेंगे। तो ये दोस्तों कहता है, क्या कहता है, ये कहता है मुहावरा कहता है दोस्तों, ठीक है। जब कोई वाक्यांश अपना समान अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ जो है की ओर संकेत करता है तो उसको मुहावरा कहते हैं। मतलब कि ढाक के तीन पात, अब उसका क्या मतलब हो गया, सॉरी। तो ऐसे ऐसे आपका होता है जैसे कि और भी मुहावरे हो गए, तो मतलब रहेगा कुछ और, उसका मतलब कुछ और है। काट की हांडी, काट की हांडी से उससे क्या मतलब है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा अलग अर्थ वो बताता है। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल का बहुवचन आपको बताना है दोस्तों, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। बेल का बहुवचन क्या होगा, बेला, बेलें, बेलों, बेला, जिन लोगों को याद है बेलें होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, बेलें हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बेल शब्द का जो है राइट आंसर हो जाएगा बेलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से, देखिए कवित्री भी कई बार आ जाता है तो ये भी याद रखेंगे वर्तनी में। क व और ई पे जो है और त्री पे दोनों पे छोटी की मात्रा होती है, याद रखिएगा। में से एक होने के कारण यहां पर खाली स्थान है, को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। किसको इनमें से आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, महादेवी वर्मा जी को, मधुर कपिला जी को, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, मृदुला गर्ग जी को। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महादेवी वर्मा जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक मीरा भी इनको कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है यामा के लिए। इनकी जो कृति है यामा, इसके लिए दोस्तों इनको 1982 में दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका है, ठीक है। और दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कृति है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मुझे पूरा आशा है एक एक बच्चे ने पढ़ा होगा, और बताना आपको यह है कि उस कृति का क्या नाम है, बहुत ही फेमस। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का भी हाल ही में जो है इनका जयंती बीता है। नेक्स्ट दोस्तों जो है देखिए ये आपका जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था वो आपका आया था, पैराग्राफ दिया था। पैराग्राफ के आधार पर आंसर देना था कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो धैर्य और संयम बनाए रखते इस जो वाक्य है, तो इसमें कोई पैराग्राफ से मतलब भी नहीं है। वाक्य का काल पहचानना है, बनाए रखते हैं तो ते हैं तो आप सीधे ही पकड़ के बता सकते हैं। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। ये जो है सामान्य वर्तमान काल है तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। पैराग्राफ से तो कोई मतलब ही नहीं है। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये भी पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं है। वीर का क्या हो जाएगा, आप सुने होंगे वीरांगना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अडिग शब्द है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है, मतलब अडिग शब्द निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है।
मतलब अडिग जो है ये संज्ञा प्रयुक्त हुआ है, अव्यय या फिर प्रत्यय या फिर उपसर्ग, बताएंगे। तो अडिग में दोस्तों जो है अ जो है उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो अ आपका माने ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपसर्ग जो है अडिग। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल, वर्णों का मेल हो रहा है से जो परिवर्तन होता है वह है, वो परिवर्तन क्या है दोस्तों? तो देखिए वर्णों का मेल है तो उसको क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, शब्दों का और वर्णों का दोनों में फर्क है। शब्दों का अगर यहीं पे मेल रहता शब्दों का, तो बताइएगा क्या यहां पर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ण फिर उसके बाद बनता है शब्द, फिर उसके बाद क्या बनता है ये आपको बताना है, फिर उसके बाद क्या बनता है। तो देखिए भैया हमको वर्ण के बाद शब्द बनता है, शब्द के बाद क्या बनता है हमको नहीं पता है। ठीक है, पता है लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं पता है। वाक्यांश के बाद क्या बनेगा? वाक्य बनेगा, हमको पता है, ये पता है कि वाक्य बनेगा, तो वाक्य दूसरे नंबर पे आना चाहिए। आ रहा है किसी में? इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो माने एक से ही आंसर निकाला जा सकता है। वर्ण से मिलकर के शब्द बनता है, शब्द से मिलकर के पद बनता है, पद से वाक्यांश बनता है, वाक्यांश से वाक्य बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका मतलब था। खाली स्थान है, यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इसमें से कौन सा पंक्ति है जो कि अनुप्रास अलंकार का है? मैं तो देखते ही समझ गया हूं। देखिए इसका मतलब अनुप्रास में क्या होता है, एक ही जो वर्ड रहेगा उसी का कई बार जो है क्या होगा? रिपीटेशन रहेगा, आवृत्ति रहेगी। तो यहां पर सीधे त त त त त त दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आंख मूंद करके मारिए, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कौन सा शब्द जो है रक्त का समानार्थी जो है अर्थ नहीं प्रकट करता है? देखिए यही सब होता है, नहीं वाला पढ़ेंगे जरूर। रक्त मतलब कि लहू मार के भागना नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका जो है कह रहा है जो नहीं करता है उसको आंसर देना है। तो रिपु मतलब क्या होता है? रिपु मतलब दोस्तों रक्त नहीं होता है, शत्रु होता है। तो रुधिर हो जाएगा, लहू हो जाएगा, शोणित बीज हरे आप सुने होंगे, तो आपका ये सब हो जाएगा। कौन सा नहीं है? तो रिपु मर्दनी आप सुने होंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। ये जो है किसका है? शत्रु का है। तो दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आओ, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। एग्जाम से बहुत ही पहले हम पूरा प्रीवियस ईयर खत्म करा देंगे, साथ साथ मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।